हेलो गाइस। ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें चिनसुन को दिखाते हैं, जो कि एक ब्लाइंड पर्सन होती है और वो अपने हस्बैंड को ढूंढ रही होती है, पर उसका हस्बैंड उसकी बेस्ट फ्रेंड लैन के साथ रोमांस कर रहा होता है। लैन उससे कहती है, क्या तुमने इंश्योरेंस पेपर पे साइन करवा लिए? जियान उससे कहता है कि हाँ, उसने साइन कर दिए हैं। तभी वहां कैंप में चिनसुन अपने हस्बैंड को ढूंढते हुए आ जाती है। जियान उससे कहता है कि तुम यहाँ अकेले क्यों आ गई? कैंप में कितनी सारी चीजें हैं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? चिनसुन उससे कहती है कि तुम्हारे साथ और कौन है? मुझे बाहर से लैन की आवाजें भी आ रही थी। उसका हस्बैंड कहता है कि मैं तो यहाँ अकेला हूं। तभी लैन ग्लास उठाती है, जिससे आवाज हो जाती है। चिनसुन कहने लगती है कि यहाँ कौन है? तभी उसका हस्बैंड उसे हक कर लेता है और कहता है कि यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं है। इसके बाद सब लोग मिलकर चिनसुन का बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं। तभी वहां चिनसुन के पास डॉक्टर शैन का कॉल आता है। वो कहते हैं कि मैं बस रास्ते में हूं। चिनसुन उनसे कहती है कि ठीक है, मैं आपका वेट कर रही हूं। लैन चिनसुन से कहती है कि देखो वहां का व्यू कितना ब्यूटीफुल है, मैं तुम दोनों की एक कपल फोटो लेना चाहती हूं। और वो उसे पहाड़ी के किनारे पर ले आती है, जहां सब लोग जियान को किस करने के लिए बोलने लगते हैं, पर चिनसुन का पैर फिसल जाता है और वो वहां से गिर जाती है। इसके बाद सब लोग चिनसुन को ढूंढने लगते हैं। लैन जियान से कहती है कि वो एक अंधी लड़की है, ऊंचाई से गिरने के बाद उसका मरना तय है। अब तो हमें बस इंश्योरेंस के पैसे मिलने का वेट करना चाहिए। दूसरी तरफ डॉक्टर शैन चिनसुन को बचा लेते हैं और उसे हॉस्पिटल लेकर जाने लगते हैं। हॉस्पिटल में जब चिनसुन को होश आता है, तब उसे दिखाई देने लगता है। वो डॉक्टर शैन से कहती है कि मैं आपको देख सकती हूं। डॉक्टर शैन कहते हैं कि ये तो एक चमत्कार है। चिनसुन कहती है कि मैं आपसे बाद में बात करूंगी, मुझे जाकर जियान को यह बात बतानी है। और वो अपने घर आ जाती है, जहां लैन और उसका हस्बैंड मिलकर रोमांस कर रहे होते हैं। तब चिनसुन जियान के रूम में आ जाती है और वो अपने हस्बैंड और लैन को देखकर चौंक जाती है। जियान चिनसुन से कहता है, तो तुम ठीक हो? फिर तुम 2 दिनों से कहां गायब थी? हमने तुम्हें कितना ढूंढा पर तुम हमें कहीं नहीं मिली। तभी लैन चाकू लेकर चिनसुन पर हमला करने लगती है, पर जियान उसे रोक देता है और उसे पकड़कर बाहर ले जाता है। चिनसुन कहती है कि मैं तो अपने आप को इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत इंसान समझती थी, जिसका हस्बैंड उससे बहुत प्यार करता है और एक बेस्ट फ्रेंड है जो हमेशा मेरे साथ रहती है। पर मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि वो लोग ही मुझे मिलकर मारना चाहते हैं। दूसरी तरफ लैन जियान से कहती है कि हम इसे भागने नहीं दे सकते, हमें ये नहीं पता कि ये कितना जानती है। जियान उससे कहता है कि ज्यादा बेसब्र मत बनो, वो यहां से कहीं बाहर नहीं भाग सकती। जब हम उसे एक बार मार सकते हैं तो हम उसे दोबारा भी मार सकते हैं। अभी हमें सही समय का इंतजार करना होगा। दूसरी तरफ चिनसुन सोचती है कि मुझे हेल्प मांगनी होगी ताकि लोगों को यह पता चले कि मैं जिंदा हूं। और वो कॉल करके बोलती है कि बिल्डिंग नंबर 3 में बहुत सारा पानी लीक हो रहा है, प्लीज किसी को चेक करने के लिए भेजो। दूसरी तरफ लैन जियान से कहती है कि मुझे डाउट हो रहा है कि उसकी आंखें वापस आ गई है। फिर वो चिनसुन को चेक करने के लिए पानी में जहर मिला देती है और वो जियान से कहती है कि अगर ये देख सकती है तो क्या ये सच में जहर के पानी को पी जाएगी। और वो चिनसुन को पानी पीने के लिए देती है। जैसे ही चिनसुन पानी को पीने जा रही होती है, तभी वहां नीचे वर्कर आ जाता है। चिनसुन उस पानी को गिरा देती है। लैन वर्कर से कहती है कि तुम यहां क्या कर रहे हो? वर्कर कहता है कि आप लोगों ने ही तो मुझे यहां बुलाया है। तभी वहां चिनसुन भी बाहर आ जाती है। वर्कर उसे देखकर कहता है कि मिस चिनसुन, आप तो खाई में गिरकर मर गई थी ना? चिनसुन कहती है कि हाँ, मैं खाई में गिर गई थी पर मैं जिंदा हूं। जियान उस वर्कर से कहता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, किसी ने भी तुम्हें कॉल नहीं किया है। मेरी वाइफ अभी थोड़ा डरी हुई है, इसे परेशान मत करो। इसके बाद लैन जियान से कहती है कि अचानक वर्कर घर को देखने कैसे आ गया और पानी का गिलास अचानक कैसे गिर गया, क्या उसे सच में दिखने लगा है? जियान उससे कहता है कि अभी तुम घर जाओ, मैं रात में उसे चेक करूंगा। इसके बाद रात में जियान कांच का गिलास गिरा देता है। चिनसुन उससे कहती है, क्या तुम ठीक हो? जियान कहता है कि मेरे हाथों में खरोच आ गई है और मेरा बहुत सारा ब्लड बह रहा है, जल्दी आकर मेरी हेल्प करो। नीचे जमीन पर कांच के टुकड़े पड़े हुए होते हैं, जिन पर चिनसुन पैर रख देती है ताकि जियान को उस पर शक न हो। जियान आकर उसे संभालता है और उसे सोफे पर बिठा देता है। चिनसुन उससे कहती है कि तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। जियान कहता है कि अगर मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा? फिर वो लैन को कॉल करके बोलता है कि अभी भी उसे दिखाई नहीं दे रहा है। लैन कहती है, क्या तुमने टेस्ट करके देख लिया? जियान कहता है, हाँ, अब हमें उसे दोबारा मारने का मौका ढूंढना होगा। फिर हमें दिखाते हैं कि लैन का एक और बॉयफ्रेंड होता है, जिसका नाम हुई होता है। वो हुई से कहती है, जियान कह रहा है कि चिनसुन देख नहीं सकती। हुई कहता है कि तुम उसकी बातों पर ऐसे विश्वास कैसे कर सकती हो? कल तुम्हें खुद अपनी आंखों से टेस्ट करना चाहिए। इसके बाद सुबह लैन चिनसुन को कार से हिट करने की प्लानिंग कर रही होती है। जियान उससे कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? यहां चारों तरफ सर्विलेंस लगी हुई है, अगर उसे कुछ हो गया तो हम बच नहीं पाएंगे। लैन कहती है कि मैं अपनी खुद की आंखों से कंफर्म करना चाहती हूं कि वो देख सकती है या नहीं, वरना हमारी साजिश बेनकाब हो जाएगी। और वो गाड़ी को फुल स्पीड में चलाकर चिनसुन की तरफ जाने लगती है, पर चिनसुन उस गाड़ी को आता हुआ देखकर भी अपने रास्ते से नहीं हटती, जिससे लैन गाड़ी को रोक देती है और चिनसुन से कहती है कि बताओ तुम्हें कहां जाना है, मैं तुम्हें ले चलती हूं। चिनसुन उससे कहती है कि मुझे और जियान को एक बच्चा चाहिए
आज मैं हॉस्पिटल में फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए जा रही हूँ। ये सुनकर लैन को गुस्सा आ जाता है। वो जियान से कहती है कि तुम मुझे क्या समझते हो। जियान कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। चिनसुन तो एक ब्लाइंड वुमेन है। लैन कहती है कि याद रखना कि तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस कर रखा है, वरना मैं चिनसुन को सब बता दूंगी कि तुमने उसके साथ क्या क्या किया है। इसके बाद लैन जियान के किचन में खाना बना रही होती है। जियान उसे चिनसुन समझ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए फ्लावर लेकर आया हूं। फिर वो लैन को देखकर कहता है कि तुम यहां क्या कर रही हो। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि चिनसुन लैन के कपड़ों पर पानी गिरा देती है। तब चिनसुन उससे कहती है कि तुम मेरे कपड़े पहन लो। प्रेजेंट में लैन जियान से कहती है कि तुम उसे कब मारोगे। जियान कहता है कि अभी हमें वेट करना होगा। लैन कहती है कि मैं वेट कर सकती हूं, पर हमारा बच्चा वेट नहीं कर सकता। जियान कहता है तो तुम प्रेग्नेंट हो। लैन कहती है कि अब तुम सोच लो कि तुम्हें वो अंधी लड़की